नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। जापान मांगे यूपीआई। जी हाँ, जापान यूपीआई को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है और सीरियस है। जापान चाहता है कि जल्दी से जल्दी यूपीआई पेमेंट सिस्टम है वो जापान में स्टार्ट हो जाए। कब कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, सारी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर जापान जैसा देश जो हमसे कोसों कोसों आगे है टेक्नोलॉजी के मामले में, आखिर हमारी टेक्नोलॉजी को सलाम क्यों ठोक रहा है भाई? हमने ऐसा क्या बना दिया है? अगर सलामी ठोकी जा रही है तो यकीन मानिए कि हमने कुछ ऐसा बना दिया है कि जो सच में पावरफुल है। और जापान ही नहीं, पूरी दुनिया टकटकी लगाई देख रही है यूपीआई पेमेंट सिस्टम को। इंडिया ने ऐसा कर क्या दिया है या फिर यूपीआई ने ऐसा क्या कर दिया है? कुछ डेटा है, डेटा के थ्रू समझते हैं यूपीआई ने किया क्या है। पहले ये जान लेते हैं कि लॉन्च कब हुई। अगस्त 25, 2016 को ये लॉन्च की गई। एनपीसीआई की जो नींव है वो अप्रैल 2009 में रख दी गई थी, इसी चीज़ को लेकर, ताकि भविष्य में जो इंडिया का जो जितना भी पेमेंट हो रहा है उसको यूनिफाइड किया जाए। जब शुरुआत हुई है उसकी डेटा की बात की जाए तो 2071 करोड़ ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। ये ट्रांजैक्शन है करोड़ों में, 2071 करोड़ ट्रांजैक्शन। वैल्यू की बात करें तो 1962 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है यूपीआई के थ्रू। 18-19 में 3134 करोड़ की ट्रांजैक्शन। वैल्यू कितनी थी? 2482 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन इधर से उधर हुआ है। 2019-20 में 4572 करोड़ ट्रांजैक्शन थे और वैल्यू कितनी थी? 2953 लाख करोड़। 2020-21 में 5554 करोड़ ट्रांजैक्शन और वैल्यू थी 3000 करोड़ लाख करोड़। फिर उसके बाद 21-22 में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जंप लगा है। देखिए, फिर अगर बात करें 2021-22 की 8840 करोड़ ट्रांजैक्शन हुई है। आप समझ सकते हैं कि इंडिया ईयर बाय ईयर कितनी ग्रोथ की है ट्रांजैक्शन के मामले में, और कहीं ना कहीं वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन के मामले में ग्रोथ हम ईयर बाय ईयर करते चले गए हैं। और इस साल भी लगभग हम आराम से 15,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन का जो आंकड़ा है वो पार कर लेंगे, और नहीं पार करेंगे तो उसके आसपास तो पहुंच ही जाएंगे। चलिए, ये तो बात हुई कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन की। अब बात कर लेते हैं जो जापान के जो डिजिटल अफेयर के मिनिस्टर हैं कोनो टैरो, उन्होंने क्या कह दिया ऐसा। तो वियोन न्यूज़ है, उसको एक इंटरव्यू दिया उन्होंने। उसमें कहा कि इंडिया ने एक शॉर्ट टर्म में जो छलांग लगाई है और जो इतने बड़े देश और इतने ज़्यादा लोगों के बीच में जो ट्रांजैक्शन की है, हम उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। आखिर इंडिया ऐसा कैसे कर पाया? साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इंडिया और जापान के बीच में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन हो, उसको लेकर भी हम गंभीर हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये भी काम शुरू किया जाए। उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर अब तक यूपीआई को एक्सेप्ट करने वाले कौन कौन से देश हैं। तो भूटान जो है वो सबसे पहला देश है जिसने यूपीआई को एक्सेप्ट किया। उसके बाद सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, हांगकांग, ताइवान, साउथ कोरिया, नेपाल के साथ MOU हमने साइन किए हुए हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी साइन हो चुके हैं और कहीं ना कहीं वहाँ भी यूपीआई जो पेमेंट सिस्टम वो चल रहा है। थोड़ी लिमिट में एक्सेस हो, पर MOU साइन हो चुका है ऑलरेडी। यूके की बात करें तो ये अभी हमारे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, वहाँ भी MOU साइन हो चुका है। रशिया, ओमान, कतर, यूरोप में ऑलरेडी वहाँ भी MOU साइन हो चुके हैं, वहाँ भी काम चल रहा है इसको लेकर। ऑस्ट्रेलिया, USA जैसी कंट्रियाँ भी कतार में हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि आखिर इंडिया का यूपीआई पेमेंट सिस्टम है क्यों? चाइना जो हमारा पड़ोसी है, वहाँ भी तो डिजिटल पेमेंट बहुत बड़े नंबरों में की जा रही है। वो हमसे आगे हैं नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन के मामले में। उनका जो पेमेंट सिस्टम है वो पूरी दुनिया क्यों नहीं अडॉप्ट कर रही? तो इसके पीछे बड़ा कारण है। बड़ा कारण क्या है? भरोसा, ट्रस्ट इंडिया के टेक्नोलॉजी के ऊपर, और सबसे बड़ी बात इंडिया के ऊपर लोगों का, पूरी दुनिया के लोगों का भरोसा है कि हाँ, इंडिया धोखा नहीं देगा, इंडिया कहीं ना कहीं हैक नहीं करेगा,
इंडिया कहीं ना कहीं उनकी जासूसी नहीं करेगा। तो इसीलिए पूरी दुनिया इंडिया के यूपीआई पेमेंट सिस्टम को महत्व दे रही है और पहल दे रही है और उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।